सोर्सेज के सौजन्य से पता चल रहा है कि कंपलसरी आपकी प्रैक्टिस है। दिवाली जो है पार्क पे मनाई जाएगी, आतिशबाजियां जो है गेंद और बल्ले से ही हो सकती हैं, वरना एंजॉय वहीं पर कर लीजिएगा और प्रैक्टिस वही शाम को आप जा सकते हैं। आप सुबह पूजा जल्दी करके आ जाइएगा। जो भी है, मतलब जो भी इनका वो है। दिवाली का तो वैसे शाम को पूजा होती है, तो शाम को तो आप दिवाली के अगले दिन मैच भी है ना। नहीं, लेकिन सिर्फ रोहित शर्मा जा सकते हैं अपने घर, क्योंकि मुंबई में मैच है। विराट का भी है, घर तो उधर है। नहीं, लेकिन अब तो घर मुंबई में होगा। आगे आ जाइएगा। दूसरे भी जो आपको लंबा लेख है इस पे, ऑल प्लेयर्स मस्ट अटेंड 2 प्रैक्टिस सेशंस बिफोर द 3rd टेस्ट स्टार्टिंग ऑन November 1st। November 1st को आपका 3rd टेस्ट शुरू है। Previously, training was optional a day before the test. ठीक है जी, to help players stay fresh, but that will no longer be the case following the unexpected series defeat. Senior players often skipped training or opted for lighter sessions, but this time everyone is required to participate fully. मतलब कि सीनियर प्लेयर्स या तो आधा कर लिया, पौना कर लिया सेशन के, ठीक है यार, 2-3 अपना थ्रो डाउन्स ले लिए और चले गए, थोड़ी बहुत बैटिंग कर ली। लेकिन अब ये है भाई कि जो ऑप्शनल प्रैक्टिस है वो भी कंपलसरी है, दोनों दिन आना पड़ेगा। 30 को भी, 31 को भी, अगले दिन मैच है, और 31 को दिवाली भी है, तो आना ही पड़ेगा। बिकॉज ये जो हार मिली है आपको, जो आप 12 साल के बाद घर में टेस्ट सीरीज हार गए हो, जिसको रोहित शर्मा ने बोल दिया कि यार इतना तो अलाउड होना चाहिए, तो लोगों के भी दिमाग के हिल के रह गए कि अलाउड कैसे होना चाहिए भाई, ये क्या हो रहा है ये, कि ये कोई बच्चा अपने मम्मी से बात कर रहा है कि मम्मा अलाउड होना चाहिए ना। अगर मैं एक सैटरडे को सोता रह गया, स्कूल नहीं गया, फ्राइडे को स्कूल नहीं गया, तो अलाउ होना चाहिए इतना। तो मुझे 2-3 हफ्ते में एक बार अलाउ होना चाहिए। तो ये बात समझ नहीं आई किसी को। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि दिल्ली के गलियारों में बात क्या हो रही है। दिल्ली के गलियारों में जो बात चल रही है और बड़ी गहमा गहमी इस पे हो रही है, मेरी काफ़ी बात भी हुई दोस्तों से। वो कह रहे हैं कि क्या टीम नहीं चाहती कि गौतम गंभीर कोच रहे अभी से? जी हाँ, क्या टीम नहीं चाहती कि गौतम गंभीर जो है वो कोच रहे? क्या उस दिन पांडे जी आपने बोला था, और नितिन हम भी ये बात कर रहे थे कि हमें ये लग रहा था कि रोहित शर्मा कुछ और बोलते हैं, गौतम गंभीर कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल, हमें ये लगता था पहले कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा तो बिल्कुल इन सिंक होते थे, जो राहुल द्रविड़ बोलते थे वही रोहित शर्मा बोलते थे। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने प्रॉपर लेटर एक लिखा था, राइट, एन ओपन लेटर टू राहुल द्रविड़, जब वो जीत के आए थे T20 वर्ल्ड कप, कि उनको लिखा था, प्रॉपर एक ट्रिब्यूट दिया था कि राहुल भाई आप इतने अच्छे थे और आपने इतनी मदद करी। बहुत प्यार से लिखा हुआ लेटर था। लेकिन राहुल भाई के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा अपनी धुन में है, गंभीर साहब अपनी धुन में है। क्या ये गंभीर के कभी शब्द हो सकते कि यार इतना तो अलाउड होना चाहिए? आप सोच सकते हो? नहीं। जो आदमी रवि शास्त्री को बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि कुछ जीता तो है नहीं, जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं जीता, मेरे ख्याल से बस एक ऑडी उन्होंने जीती थी, बाकी मुझे तो नहीं याद आता कि कुछ जीता है उन्होंने, सीधा बोला था ना। वैसे 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम, 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे, 85 चैंपियन ऑफ चैंपियंस था वो आदमी। वो जो है वो भी एक वर्ल्ड टूर्नामेंट था, बाय द वे वो वर्ल्ड कप से कम नहीं था जो 85 ने जीता था। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं जीता था, बोल तो दिया उन्होंने, इनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या जीता था। खैर, शास्त्री साहब को तो, शास्त्री साहब ने तो खैर इनको सपोर्ट किया। शास्त्री साहब ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि भाई तूने क्या जीत लिया, तू बर्बाद हो गया। आए हैं सिंक इन होने में टाइम लगेगा। शास्त्री साहब ने क्लास दिखाई है कि यार ये अभी आए हैं, अभी नए हैं, टाइम लगेगा। लेकिन लग ये रहा है कि ज्यादा टाइम है नहीं। सच बताऊं तो लग जिस तरीके से जा रहे हैं, इतिहास बनेगा ऐसा तो फिर टाइम जो है वो धीरे धीरे क्लॉक की स्टिकिंग वाली बात हो जाएगी कि अगर आप 27 साल बाद श्रीलंका में हार जाओगे, मतलब श्रीलंका से सीरीज हार तो चलो छोड़ो, घर पे हार जाओगे 12 साल बाद, न्यूजीलैंड आपको पहली बार सीरीज हरा के चली जाएगी, तो सवाल तो उठेंगे। और क्योंकि ये गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ही ये सारी चीजें, आई थिंक MS धोनी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, नहीं, मैं वही बोल रहा था कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ही इंडियन क्रिकेट अचानक से ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल पे जा रहा है धीरे धीरे। हालांकि हम उम्मीद करते कि बेटर हो जाए, जैसा रवि शास्त्री ने बोला कि जी टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, तो टाइम के साथ बेहतर हो जाए तो बेहतर है। लेकिन ये जो चेंज हुआ है कि जी ऑप्शनल नहीं होगा, अब कंपलसरी होगा प्रैक्टिस, ये वजह से हो रही है कहीं ना कहीं प्लेयर्स और कोच के बीच में। कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना, हमने जब गंभीर साहब ने कोच बने भी थे तब भी हमने ये बात करी थी कि इंडियन क्रिकेट में क्या ग्रेग चैपल का दौर फिर से आने वाला है, क्योंकि डंडे के
साथ ना इंडियन क्रिकेट चलती नहीं, कभी नहीं चली है। ये इमोशनल देश है, सारे प्लेयर्स इमोशनल हैं। विराट कोहली इनको बुरा क्यों लगता था? वो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी था, वो खुद उसकी जाके एवरेज देखो जब वो कप्तान था इंडिया के लिए, उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती थी जब वो इंडिया की कैप्टनसी करता था, खुद अकाउंटेबिलिटी लेता था और रन मारता था, धड़ल्ले से रन मारता था, इतनी कंसिस्टेंटली रन मारता था, राइट। लेकिन वो डिमांड करता था एक्सेलेंस। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ है कि भाई आई एम बीइंग हार्ड ऑन माय बॉयज, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि भाई लड़कों को जो भी हो जाए। और शायद उसकी गलती ये थी कि बहुत जल्दी चेंजिंग एंड चॉपिंग कर देता था। भाई एक दो मैच में नहीं रन आते, सब हर कोई विराट कोहली नहीं होता कि हर रोज 100 मार रहा है, लेकिन ही वॉज अ टफ टास्क मास्टर। वो इमोशनल हैंडल नहीं कर। आजकल क्या सुनने में आता है हर रोज, रोहित भैया मुझे खाना खिलाने ले जाते थे, अच्छी बात है। रोहित भैया मुझसे बात करते थे, अच्छी बात है। बट विराट की बात होती थी भैया काम की बात करो, क्रिकेट की बात करो। शायद वहां पे हर इंसान ऐसा नहीं है, शायद हर इंसान, रहाणे अलग है, पुजारा अलग है, विराट अलग है, सिराज अलग है, राइट। तो यू कांट ट्रीट एवरीबडी द सेम। बट रोहित का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो सबसे एक तो बना के रखता है और सबके दिल का दर्द समझता है। क्योंकि देखो विराट के अंडर रोहित ही वाइस कैप्टन था, अब रोहित की तो परफॉर्मेंस थी, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो देखता था कि बाकियों को क्या कमी लगती है, बाकियों को क्या चुभता है कि यार हमसे बात नहीं करता विराट, या व्हाटएवर वाज द रीजन, राइट। हमसे बात नहीं करता, या हमें इतना ओपन नहीं है, या पता ही सारे समय तलवार सर पे लटकी रहती है कि कभी भी ड्रॉप हो जाएंगे, कभी भी ड्रॉप हो जाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, परफॉर्मेंस तो चाहिए ना। बिल्कुल। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में आप कभी नहीं सुनोगे कि कमिंस मुझे खाना खिलाने ले जाता था, या रिकी पॉन्टिंग ने मुझसे प्यार की 2 बातें करी बैठ के मुझे समझाया। कोई नहीं समझा रहा वहां पे, वहां बोल रहे रन मारोगे रहोगे, नहीं तो बाहर हो। खैर